जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार मौर्य आपका अपने YouTube चैनल मौर्य एजुकेशन 07 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न हर्षवर्धन काल, राजपूत काल और सल्तनत काल से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है अयोध्या, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयाग में बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। यह प्रश्न अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थानेश्वर का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। नंबर 1 है यानी ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, इसामी और इब्न बतूता। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है जियाउद्दीन बरनी तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है। वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी, किंतु उसने इसका केवल आधार ही बनवा पाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसके 3 मंजिलों को बढ़ाया और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं है। ऑप्शन ए है अब्बास खां शेरवानी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी और मिहज उस सिराज। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी मुगल काल का लेखक था। इसने ही अकबर के आदेश पर तारीख ए शेरशाही को फारसी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, खज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन है गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और शाह वंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सैयद वंश। खज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबारी कवि थे। किसके दरबार में दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलवन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था। ऑप्शन ए 1421 से 1434, ऑप्शन बी 1451 से 1489, ऑप्शन सी है 1489 से 1517 और ऑप्शन डी है 1517 से 1526। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1489 से 1517 तक। अगला प्रश्न है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है 1294, ऑप्शन बी है 1417, ऑप्शन सी है 1213, ऑप्शन डी है 1398। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1398 ईस्वी में किया था। किस शासक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी थी। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी।
अगला प्रश्न है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या थी? 1296 से 1316, 1286 से 1316, 1303 से लेकर के 1334 और 1410 से 1437। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा प्रमुख शासक था। अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ना ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बाबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बलबन। बलबन ने विद्रोहियों और मंगोल आक्रमण से बचने के लिए यह नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी अकबर। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पश्चिमी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है दक्षिणी और ऑप्शन डी है उत्तरी। यह प्रश्न विधान भवन रक्षक में पूछा गया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिस्से से संबंधित। पाल साम्राज्य पूर्वी हिस्से से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी रामपाल, ऑप्शन सी है गोपाल, ऑप्शन डी है महिपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोपाल। और पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था महिपाल। महिपाल पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन ए तोमर वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश, ऑप्शन डी है तुगलक वंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए तोमर वंश। तोमर वंश का 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था। अगला प्रश्न है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की हार और पराजय दोनों हुई। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है? ऑप्शन ए है चेर, ऑप्शन बी है पांड्या, ऑप्शन सी है राजपूत, ऑप्शन डी है चोल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजपूत ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।